नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीएलसी पेजेस का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, वहाँ पे जो है हीटिंग पेज था। हीटिंग पेज जो है हमारा हीटिंग का, जो यहाँ पे आप देखोगे ये मेन पेज है हीटिंग का। हीटिंग पेजेस में ये सब पेजेस हैं, जैसे ग्राफिक पेज, प्री हीट पेज, जनरल सेटिंग। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ जनरल सेटिंग के बारे में। हीटिंग पेज में जो जनरल सेटिंग होती हैं, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जनरल सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पैरामीटर सेटिंग। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, MAX, मैक्स शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम जो है इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या होता है, आपके इर्द गिर्द जैसा टेम्परेचर जो है, कहीं गर्म जगह होती है ज़्यादा, कहीं ठंडी, तो उस हिसाब से हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कर देते हैं। जैसे 55 डिग्री सेट कर दिया, तो यहाँ पे वो चीज़ें सेट कर दी जाती ताकि जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो प्रॉपरली जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको इफेक्ट ना पड़े और मशीन पे जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से यूटिलाइज होती रहे। अब यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर सेटिंग मतलब कि आपका जो बैरल है वहाँ पे मैक्सिमम कितना आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आप सेट करोगे। जैसे 350 है तो 350 के ऊपर आप नहीं सेट कर सकते। मैक्सिमम टेम्परेचर अपर लोअर टॉलरेंस, जो अपर लोअर टॉलरेंस की रेंज थी मैक्सिमम की, वो यहाँ से आप सेट करते हो। यहाँ पे आप देखिए जो है जैसे 20 सेट कर दिया तो यही इतनी रेंज के ऊपर, जैसे 20 के ऊपर नहीं सेट कर पाओगे आप सोचोगे जो अपर टॉलरेंस है टेम्परेचर का वो मैं 30 सेट कर दूं और लोअर टॉलरेंस है इसको भी जो है 20 से कम कर दूं, मतलब कि 20 के ऊपर लोअर मतलब कि 25 कर दूं लोअर में कि -25 तक हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। वो चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जितना आप रखना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे आप सेट करोगे। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम नोज़ल टेम्परेचर। अब जो मैक्सिमम नोज़ल में जो अपर लोअर टॉलरेंस है नोज़ल के जोन का, तो वो चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मिनिमम ऑयल टेम्परेचर, आपका जो ऑयल टेम्परेचर है वो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, कितना जा सकता है, वो चीज़ आप यहाँ सेट करोगे। उसके बाद दोस्तों नोज़ल टेम्परेचर कंट्रोल मोड। तो नोज़ल का टेम्परेचर जो कंट्रोल मोड है PID सिस्टम से कर रहा है, तो PID आप सेलेक्ट कर लीजिए। और तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद दोस्तों स्क्रू प्रिवेंशन टाइम, जिसको कोल्ड प्रोटेक्शन टाइम भी कहते हैं, स्क्रू प्रिवेंट टाइम कहते हैं, वो यहाँ पे सेट होता है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जैसा कि आप रखना चाहते हो। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसको, 3-4 मिनट तो कम से कम जो है वो रखा ही जाता है। 5 मिनट तो जो है मैक्सिमम मैंने जो देखा है मशीनों में वो 5 मिनट का रहता है, पर थोड़ा बहुत घटा बढ़ा आप सकते हो इसको। उससे ज़्यादा जो है घटाइएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि जैसे बहुत कम कर देंगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा अफेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्राउट करके लिखा है टेम्परेचर फंक्शन, तो थोड़ा लैंग्वेज वगैरह का इशू हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है। इसको कहते हैं थ्रोट टेम्परेचर फंक्शन। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो जो आपका जहाँ पे हॉपर लगा होता है उसके जस्ट नीचे का ये टेम्परेचर जो है वहाँ का ऑन होगा, जिसको हम थ्रोट कूलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम थ्रोट टेम्परेचर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या है कि जैसे थ्रोट कूलिंग वगैरह देते हैं, जिससे ब्रिजिंग वगैरह ना आए, गुल्ला वगैरह ना बने, तो उसके लिए जो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों TC शॉर्ट स्लैश रिवर्स डिटेक्शन टाइम। TC का मतलब होता है थर्मोकपल। अगर मशीन के रिस्पेक्ट बात करें तो TC मतलब है थर्माकपल। थर्माकपल जब शार्ट हो जाता है या रिवर्स लगा है, उल्टा लगा है, तो कितनी जल्दी जो है डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे जैसे 180 सेकंड दिया गया, 180 सेकंड मतलब होता है 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर डिटेक्ट करके आपको बता देगा, या अगर शॉर्ट हुआ है तो, या रिवर्स आपने सेट किया है तो, या किसी प्रकार का थर्मोकपल में इशू हुआ है तो आपको अलार्म जो है 180 सेकंड के अंदर आ जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो है कोर्स बना हुआ है पूरा का पूरा ऐप पे, हमारे प्लास्टोटेक ऐप पे, तो उसकी जो है लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल देता हूँ हर वीडियो के नीचे। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग या PLC ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग कोई भी कोर्स एनरोल करेंगे,
हर एक चीज़ का डायरेक्ट मशीनों पे एक्सप्लेनेशन, बहुत ही हाई लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ पे हम आपको, जैसे यहाँ पे पीआईडी सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है, यहाँ समझाना थोड़ा कठिन है, तो इसको वहाँ पे हमने सारी चीज़ें बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करी, और इन सब चीज़ों में भी जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे ईजी था समझाना। हमारे पास जो है बड़ी स्क्रीन थी, वहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें समझाई। तो ज़रूर से ज़रूर एनरोल करिएगा दोस्तों, और सीखते रहिएगा प्लास्टोटेक के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हीटर पावर की। तो यहाँ पे देखिए T0 वही सेम जोन्स की बात हो रही, T0, T1, T2, T3, T4। यहाँ पे वाट है तो मतलब कि जो है आपकी इलेक्ट्रिक की बात हो रही, वाट का मतलब ही होता है। तो हीटिंग पावर जो है वाट में यहाँ पे नापा जाता है। तो यहाँ पे आप उसकी पावर जो है अपने हीटर जो आप हीटर लगाते हो, उसकी जो पावर का हीटर लगाते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर कंपेंसेशन देना है। तो यहाँ पे T0, T1, T2, T3, T4 में आप टेम्परेचर कंपेंसेशन भी दे सकते हो। साथ में ऑयल के टेम्परेचर पे भी आपको कंपेंसेशन देना है, तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से जो है कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ये मैंने बताने की कोशिश करी। और डिटेल में देखने के लिए जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और सीखते रहिएगा वहाँ से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और लेके मिलेंगे एसपीसी पेज पे आपको।